वेलकम टू डियर माय स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल्स, आपके यूट्यूब चैनल्स एग्ज़ाम्स क्रैकर पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई तत्पर कर रहे होंगे और मज़े से पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास हिस्ट्री की क्लास है, आज हम इसमें आपको जानेंगे आप जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इतिहास से हम अपने जीवन में क्या जानकारी चाहते हैं और क्या उठाते हैं। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए अपनी बोर्ड की स्क्रीन पे। स्क्रीन मतलब बोर्ड भाई, स्क्रीन डिजिटल कैमरा ना है भाई, ये सफेद ही बोर्ड है, सफेद ही। यस, आप हम देखिए इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले हम अपनी पिछली क्लास को रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं पिछली क्लास। तो जो हमने पिछली क्लास कल की इंट्रोडक्शन क्लास में वो हमारी थी, तो हमने आपको एग्जाम्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे चर्चा की कि जो हमारे भारत में वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर खास करके जीएस का अपना ही बवाल होता है, तगड़ा भौकाल होता है। भौकाल समझते हैं ना भाई? भौकाल, लंबा भौकाल है इसके अंदर। इसमें हमने आपसे कल चर्चा की थी कि इसमें एक होती है हिस्ट्री, हिस्टोरी, दूसरी होती है पॉलिटी, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, और एक होता है हमारा जियोग्राफी, जियोग्राफी, और एक होता हमने बताया था आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। इनके बारे में हमने आपको बताया था, याद है आपको? चलिए, आशा करता हूँ याद होगा, नहीं तो नहीं देखें वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ हमने और बात की थी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बिगिनर स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए बात करते हैं, खास करके 12th पास आउट बच्चों। तो ये जो बच्चे होते हैं, हमने कल बताया था आपको कि 3 तरह के बच्चे होते हैं। 2 होते हैं साइंस के, मतलब एक पीसीबी होता है और पीसीएम होता है, और एक होते हैं आर्ट वाले। ठीक है भाई, ये लोग तो सिर्फ 6 से 10 तक पढ़ते हैं इतिहास, और ये लोग भी 6 से 10। ये लोग भैया जो होते हैं आर्ट वाले, तो 6 से 12 तक अवकाश जमाए होते हैं। इनका इतिहास पढ़ने में रोचक होता है, ये काफ़ी जानते हैं। तो सिर्फ खास करके हमारी जो क्लास इन लोगों के लिए है, ये भी समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को नहीं रहा समझ में आता। सिस्टम क्या होता है, 6 से 10 तक तो वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा इसके बाद उसको छोड़ देते हैं। भाई किसी को आईआईटी पे जाना है, आईआईटी जाना है, जेईई जाना है, नीट जाना है, इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए वो अपना साइंस चूज कर लेते हैं। साइंस का तो अपना ही रुतबा है, जो आप मुझको आज देख रहे हैं साइंस का कमाल है। मोबाइल फ़ोन, कैमरा, टीवी, सभी किसका है? साइंस का है। तो साइंस वालों को भी ध्यान में देते हैं। ठीक है, उसको मिटा देते हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास सभी के लिए है, सभी एग्जाम्स टारगेट रहेंगे इसमें, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सभी। अब आते हैं हम अपनी क्लास को स्टार्ट। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में बांटा इतिहास को। ठीक है, अगर हम बात करें इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो वो हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। तो इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास उन्होंने जो बांटा, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा,
पहला होता है प्राग इतिहास, दूसरा होता है आद्य इतिहास, और हमारा तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ठीक, ये 3 कालखंडों में हम इसको पढ़ते हैं। इसको बात करें तो इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और इसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। आपको इंग्लिश हम बोलते चलेंगे, आपको वैसे भी बोलते चलेंगे, बोर्ड हमारा छोटा है तो इस वजह से आप लिख लें। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स सभी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो प्राग इतिहास है ये बहुत पुराना इतिहास है, लगभग आज से 20 लाख साल पहले की बात है। एक महादेश था, महादेश अफ्रीका। अफ्रीका को मानव का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव का पालना कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो उस समय का जो मानव था, इतिहासकारों ने इसको पढ़ने के लिए भी कई कालखंड बांटे हैं। अब इसमें भी पहला हमारा आता है पाषाण काल। पाषाण काल को स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज, इसमें जो होता है पहला होता है पूरा पाषाण, फिर एक होता है मध्य पाषाण, फिर एक होता है हमारा नवपाषाण, और फिर एक होता है हमारा ताम्रपाषाण। ये तो हो गया हमारा प्राग इतिहास। आदि इतिहास, ये आदि ऐतिहासिक काल में क्या हमको पढ़ना होता है? यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जब यहाँ से हमारा मानव विकसित हो चुका होता है, यहाँ से आते आते यहाँ तक हमारा मानव बहुत विकसित हो चुका होता है। हम इनकी क्लासें लेंगे, डिटेल बाय डिटेल हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, हर एक जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ का मानव कैसा था, क्या चीज़ें थी, कैसा रहा, कहाँ से कैसे चलते आया और क्या करा। अब हमारा जब मानव विकसित हो चुका होता है, बहुत विकसित हो चुका होता है, एक तरह का बात करें तो यहाँ का जो मानव था सिर्फ उघारे घूमता था, नंगा उघारे घूमता था, कुछ मतलब नहीं, सिर्फ खाना पीना का था। और यहाँ का जो मानव था थोड़ा विकसित हो चुका। हालांकि अंतिम स्टेज देखा जाए तो कृषि की खेती वेती करना यही सीखा है। अब यहाँ तक आते आते वह बहुत अच्छी सभ्यताएं बनाने लगा था, बहुत तगड़ा जीने लगा था। अब उसको जीवन में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत लोगों को मज़ा आता है, आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा। तो ये लोग बेस्ट जिंदगी जी रहे थे। तो एक बढ़िया सा कबीला बना करके रहने लगे थे। यहीं पे हम एक के बारे में पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहीं पे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ का मानव कहा जाता है पढ़ा लिखा तो था, पढ़ा लिखा दोनों है, लेकिन ऐसा लिख के गया कि पढ़ा ही नहीं जा रहा। मतलब ये ऐसा लिख के गया है कि इसको पढ़ना है, पढ़ा ही नहीं गया। और यहाँ पे तो मानव था एकदम तगड़ा, हम तुम जैसा, जिसे हम है मानव। यहाँ का मानव पढ़ा लिखा था, लिखा पढ़ा था, और इसकी जो भाषा थी वो भी पढ़ने में आई है। यहाँ का मानव तो अनपढ़ था, ये पढ़े नहीं था भैया, महा अनपढ़ है। कहते ना गाँव में एक बात बोली जाया करती है, कलिया अक्षर भैंस बराबर। तो ये वही था,
सिर्फ ऐसे का मतलब रहत रहा है कि सिर्फ का करत रहा है, साला पेट खा ले और बढ़िया पेट भर लो, खाओ पियो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, अरे चला कोई दिक्कत नहीं है, हम तब कुछ नहीं करेगा। ये वही है, ये यहाँ का मानव थोड़ा सा विकसित हो चुका था। बात करें अगर सभ्यता की, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अक्सर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो सभ्यता का पालन एशिया को कहा जाता है। एशिया, सभ्यता का पालन एशिया। हमारे इसमें हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे है, अभी बता रहे हैं जस्ट। और ऐतिहासिक काल, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक काल को भी तीन खंडों में, शायद हम 3 खंडों में पढ़ते हैं। इसमें हमारा होता है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और इसी में हम पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। ठीक, इसमें हम इन चीजें जानेंगे। ये तो सिर्फ 1 या 2 दिन में खत्म कर देंगे, पूरा 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसको हम बहुत दिनों तक पढ़ते हैं, पूरा लंबा चलेगा ये। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा आपको कुछ मैपिंग में दिखाते हैं, मैपिंग करके दिखाते हैं। और देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे दाल भात चोखा में दाल बहुत ज़रूरी है, तो वैसे ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, कहते हैं ना सब्जी बगैर तेल के नहीं बन सकती, तो जीएस बगैर मैप के नहीं बन सकती। मैप, मैप देखो, हम थोड़ा सा भारत का चित्र बना लेते हैं, इंडिया का चित्र बना लेते हैं, फिर आपको हम थोड़ा सिंधु घाटी के बारे में बताते हैं। जैसा भी माने, जी हमारा भारत कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इतनी चुका क्या है, श्रीलंका। यहाँ पे है बांग्लादेश, बांग्लादेश। यहाँ पे है म्यांमार, क्या है, म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेपाल, भूटान, चीन, और ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान, और यहाँ से लगता है अफगानिस्तान। पाकिस्तान, ओ मेरे भैया पाकिस्तान, और ये है अफगानिस्तान। बात समझ में आई? तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, तो एक यहाँ से नदी निकलती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, वो यहाँ पे आती है। तो यहीं पे नदी के किनारे यहाँ पे हमारी है सिंधु सभ्यता। यहाँ के जो मानव थे, बहुत तगड़ा इनका जीवन काल था, हम इनके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आज की हमारी ये रही इंट्रोडक्शन की क्लास। कैसी रही क्लास, आप बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक पे कर ही देना भैया, और सब्सक्राइब तो बनता है। तो इंट्रोडक्शन क्लास हमारी कैसी रही आपकी, अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके एक सपोर्ट से हमें थोड़ा सा सिर्फ प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, बहुत मज़ा आता है कि नहीं हमें कोई चाहने वाला है। मोटिवेशन तो हमारे अंदर भर जाता है कि नहीं हमें कोई लाइक कर रहा है। चलिए ठीक है, बिना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय